हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आप देख रहे होंगे मैं देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर हूं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी समर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑफर की गई है, जिसके लिए आपको बहुत अच्छा एक स्टाइपेंड दिया जा रहा है और इसके लिए ना कोई एग्ज़ाम देना है, ना कोई फीस देनी है, बल्कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप की बात ही अलग होती है, ये आप सबको पता है। तो आइए जानते हैं फुल डिटेल की तरफ। अगर आप आरबीआई की साइट पर जाएंगे, मैं इसका फुल लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो वहां पर समर प्लेसमेंट के नाम से आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है आपको बताते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक जो है वो ओपन किया जा रहा है और इसके लिए एग्ज़ाम फीस और कोई आपको नहीं देनी है। सिंपल सा एक फॉर्म आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड 5 ईयर का जो कोर्स होता है, किस फील्ड में, मैनेजमेंट, स्टैटिक्स, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस या 3 इयर्स का फुल टाइम प्रोफेशनल बैचलर डिग्री इन लॉ कर रहे हैं किसी रिप्यूटेड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो फॉर्म है वो 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ओपन है। ऑनलाइन मोड में सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाएगा, कोई और मेथड नहीं है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म। इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या सावधानी बरतनी है, तो अभी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे रही हूँ। वहाँ पर सिंपल आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देनी है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो करना है। अपने जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने फोटोग्राफ आपका लगना, आपका सिग्नेचर स्कैन किया लगना और साथ ही एनओसी नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं या जहां काम कर रहे हैं वहां से आपको नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट आपको एक इशू कराना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा। अदर चीज़ें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन, आपकी 10th, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका फुल नेम, आपका एड्रेस, ये नॉर्मल चीज़ें जो हर फॉर्म में हम लोग फिल करते हैं। अगर आपने कुछ गलत फिल किया, अगर एक बार आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो गया तो दोबारा वो रीसबमिटेड नहीं होगा। और अगर आपने कोई गलती की है तो उसमें आरबीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसको मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो मेन है सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें लिखा हुआ सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ मैक्सिमम जो है 125 स्टूडेंट को है वो सेलेक्ट करती है और उसके बाद ये जनवरी से फरवरी के मंथ में जो है उनका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज के बाद फरवरी और मार्च में उनको इंटर्नशिप के बुलाया जाता है। अगर आप उसी एरिया के हैं तब तो आपको कोई अदर फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर आप कहीं बाहर आउट स्टेशन से आकर के इंटरव्यू दे रहे हैं और आप सेलेक्ट किए गए हैं तो आपको सेकंड एसी का टिकट जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरेशन, तो यहाँ ड्यूरेशन जो है, ये जो आपकी इंटर्नशिप है ये अप्रैल से जुलाई के लिए लगभग 3 मंथ के लिए ये ऑफ़र की जा रही है और अप्रैल से जुलाई इसका टाइम होगा। उसके बाद प्लेस ऑफ समर ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट एट द सेंटर करस्पॉन्डिंग टू द स्टेट ऑफ देयर इंस्टीट्यूट एज पर द टेबल गिवन। तो यहाँ पर ये जो टेबल यहाँ पर आप देख रहे हैं दी गई है, इसी पर आपका जो है, इसी पर आपको जो है जो प्रोजेक्ट जो है वो अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो ला फैसिलिटीज़ है, यहाँ इसके लिए फॉरेन और इंडियन दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20,000 का आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। आउट स्टेशन ट्रेनी विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अकोमोडेशन अरेंजमेंट फॉर देयर, मतलब और अरेंजमेंट आपको अपने तरीके से करने होंगे। उसके बाद इसकी लिंक की साइट पर जाते हो तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन में वो फॉर्म ओपन हो गया जो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस, इंस्टीट्यूट का एड्रेस, सिटी इंस्टीट्यूट का, स्टेट करना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर, इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट सेल। उसके बाद अब आपको अपने बारे में लिखना है, तो यहाँ पर आप देखिए फुल नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फुल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका हाई स्कूल और 10th 12th दोनों जो है, परसेंटेज और आपको स्ट्रीम दोनों लिखनी है, आप किस स्ट्रीम के हैं वो सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो सारी लिखनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन किया, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया या और कुछ भी किया तो वो भी यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें टिक करनी। तो वही फ़ोटोग्राफ की मैं बात करूँ, आपको अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है। साइज़ आपका 500 KB होना चाहिए, उसके बाद उससे लेस ही होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ है। सिग्नेचर का भी साइज़ होता है जो 120 KB से लेस होना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, मतलब एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है जिसका साइज 2 MB से कम होगा। तो एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा, उसका PDF फाइल बना करके आप इसमें जो है वो ड्राइव के थ्रू इसमें ऐड कर सकते हो। और फाइनली आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। RBI के एक बार में केवल एक ही फॉर्म सबमिट किया जाएगा। अगर आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन या ये सब देख करके RBI आपको सेलेक्ट करती है तो आपको ये जब दिसंबर थे तो जनवरी फरवरी में आपको कॉल किया जाएगा। सिंपल आपका एक इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद मार्च अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 महीने की ये ट्रेनिंग आपका मतलब समर प्लेसमेंट या समर इंटर्नशिप कह सकते हैं, जिसके लिए आपको 20,000 का स्टाइपेंड और साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और गवर्नमेंट से इंटर्नशिप करने की बात ही दूसरी होती है, यही एक इम्पॉर्टेंट है। तो यही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट अपडेट थी। और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।